अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चल है। आज है जी 1 मई 2022 और दिन है इतवार का। आज लेबर डे भी है, मजदूरों का आलमी दिन भी है। तो हर मेहनत करने वाले के साथ, हर मजदूर के साथ, हर गरीब के साथ, हर मुस्तहिक के साथ जो है एक तो कंधे से कंधा मिला के खड़े हों, दूसरा उनके काम आए। जब भी कोई भी मुश्किल में हो तो उसके ज़रूर काम आए। और इस दिन पर भी जो है वो छुट्टी नहीं कर सकते, वो अपना दिन भी नहीं मना सकते। तो अल्लाह ताला खैर फरमाए। उसके बाद है ओमान की खबरों में 300 कैदियों को रहा किया गया है, इंक्लूडिंग एक्सपर्ट्स। हिज मजिस्ट्री सुल्तान हैतम बिन तारिक की तरफ से। आपको पता है कि रमज़ान में और ईद पर जो है ईद उल अजहा पर भी और ईद उल फितर पर भी कैदियों की सजाएं माफ़ की जाती हैं, कम की जाती हैं और बहुत सारे कैदियों को रहा किया जाता है। तो 300 कैदियों को उन्होंने रहा करने का ऐलान किया है, जिसमें खारजी भी शामिल हैं। इसी से रिलेटेड है कि बहुत सारे दोस्त अब आप अक्सर कमेंट भी करते हैं, पहले भी कर चुके हैं, कि किन लोगों की सजाएं जो माफ़ होती हैं, जिनके माइनर क्राइम्स होते हैं, यानी जो आसानी से जो है जिनके केस ख़त्म किए जा सकते हैं, उनकी सजाएं माफ़ की जाती हैं। और जिन लोगों को पिछले साल रिलीज़ ना मिली हो, कैटेगरीज होती हैं स्पेसिफिक, उन्होंने कह लेंगे क्लासेस बनाई होती हैं, जो उसमें फॉल करता है वही जो है उसको सेलेक्ट किया जाता है और उसको रिलीज़ दी जाती है। उसमें एजड भी शामिल होते हैं, बूढ़े लोग जो हैं वो भी शामिल होते हैं, नौजवान भी और कम उम्र भी, इवन औरतें भी। और बाकी जो है केस पे डिपेंड करता है, यानी माइनर केसेस हैं उनकी सजाएं माफ़ की जाती है। उसके बाद ओमान की खबरों में कोई बड़ी खबर नहीं है। जैसे कि मज़ीद अपडेट आती है वो भी शेयर करते हैं। बंदा हमारा इंतज़ार कर रहा है इधर। तो मिलते हैं फिर मज़ीद अपडेट्स के साथ। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।